आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है TRE-1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट तथा एज रिलैक्सेशन केस के संबंधित ताज़ा अपडेट के बारे में। आपको पता है कि TRE-1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट CWJC 846 के साथ साथ चार अलग अलग केस नंबरों के साथ TRE-1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग न्यायालय से की गई है, जिसकी सुनवाई कंटिन्यूअस जारी है। पहले आपको बताए थे पिछले चैनल के वीडियो में कि जज का बेंच चेंज होने वाला है। इसके बारे में मैं चर्चा करता हूं कि यह CWJC 846 चार बेंचों से क्रॉस करते हुए आया है। अंजलि सिन्हा, अंजलि शरण, तान्या जी और इसके बाद अब प्रकाश सिंह के बेंच में गया है। अभ्यर्थियों की चिंता स्वाभाविक थी कि चूँकि DOB की केस का जजमेंट आ रहा था और हम लोगों की जो कंडीशन है, जिसमें हमारा जो पिटिशनर है, किसी का 1 नंबर कम है, किसी का 2 नंबर कम है, किसी का 4 नंबर कम है, इस तरह से हमको केस को कैसे जीतेंगे, इस सारी बात पर ड्राफ्टिंग से लेकर के बहस के दौरान जो शिक्षा विभाग काउंटर फाइल लगाती है, उसके एगेंस्ट में अधिवक्ता के द्वारा जजमेंट लगता है, रिज्वाइनिंग लेटर लगता है। इसके आधार पर हम लोग समझ रहे थे कि बेंच की चेंज कराना ज़रूरी है और यह दुर्गा पूजा की छुट्टी से 1-2 रोज़ पहले बेंच चेंज हुआ है। प्रभात कुमार सिंह माननीय न्यायाधीश की बेंच में सप्लीमेंट्री रिजल्ट का केस गया है। जल्द ही होगी सुनवाई। अब अभ्यर्थियों को थोड़ा सा आत्मविश्वास और करना पड़ेगा कि जो ही अब 17 तारीख कल है, कोर्ट खुलते ही अधिवक्ता के द्वारा मेंशनिंग करा करके डेट लिया जाएगा और जल्द होगी सुनवाई। आपको साथ ही पता है कि जिस DOB के केस में जीत हुई थी, उसमें सरकार जो है गई है डबल बेंच में LPA में। हम लोगों ने जब अधिवक्ता से राय लिया तो हम लोग भी कुछ साथियों के साथ LPA में इंटरव्यूनर बनकर के पार्टी बनने जा रहे हैं। चूँकि अपनी बात को रखने के लिए एक तरफा जजमेंट न हो, हम लोगों की बात पर भी विचार किया जाए। इसमें हमारे जो भी पिटिशनर हैं या TRE-1 पास है, किसी भी अभ्यर्थी पर दबाव नहीं है। वस्तु स्थिति को समझिए और अगर आपकी इच्छा है LPA में इंटरव्यूनर पार्टी बनने के लिए तो हमसे संपर्क सूत्र है मेरा 93 048 57 942। अभी हम तुरंत 1-2 रोज़ में हम इंटरव्यूनर पार्टी बनेंगे जो DOB से केस जीत हुई है डबल बेंच में। आगे हम चर्चा करते हैं एज रिलैक्सेशन संबंधी। आपको पता है कि TRE-1 में एज रिलैक्सेशन मिला था और उस समय नियमावली में फर्स्ट अटैम्प्ट में 10 इयर्स का रिलैक्सेशन भी मिला था। बात कर लेता हूं TRE-2 में। TRE-2 में 116,890 के साथ 3 सेट में केस था, वह डिसमिस हुआ। इसमें हम 5 पिटिशनर के साथ गए हैं डबल बेंच में और डबल बेंच का भी अब सुनवाई डेट मिलने वाला है दुर्गा पूजा की छुट्टी के बाद और जल्द ही करवाएंगे सुनवाई। अब रही बात कि 2 अधिवक्ता के 2 अलग अलग ग्रुप में केस किया गया है। एक और आग बात बढ़ाता हूँ कि बात अभ्यर्थी की TRE-4 की है। तो TRE-4 का जो केस का हम लोग सारे कागज़ हमारे पास जमा हो रहा है और पिटिशनर से डॉक्यूमेंट जो है एडवर्टाइजमेंट आते ही जल्द हम लोग जाएंगे न्यायालय में। इस बार हमारी संख्या काफ़ी अधिक है, इसलिए हमको एज रिलैक्सेशन के लिए गर्दनी बाग की धरती पर आंदोलन के साथ साथ न्यायालय से करना पड़ेगा फरियाद। अब समस्या यह है कि हमारे जो साथी जाते हैं कुछ पटना में, वह मांग करने लगते हैं कि 5 वर्ष चाहिए, कोई 10 वर्ष चाहिए। इससे यूनिवर्सल डिमांड में कमी होती है। हम लोगों का एक ही डिमांड है कि जो प्रशिक्षित है, शैक्षणिक योग्यता रखता हो, प्रशैक्षणिक योग्यता रखता हो, उसमें एज सीमा की बाध्यता को अधिकतम समाप्त किया जाए। अब हमारे साथी जो कुछ साथी हैं
उन्होंने तो यहाँ तक सुना हूँ चैनल के माध्यम से कि पार्टी बनाते हैं। जब तक यूनिवर्सल डिमांड नहीं होगा, आपकी पार्टी बनाने से विगत भी देखा, ऐसा कभी नहीं होगा। जिंदाबाद मुर्दाबाद करने से नहीं होता है। माइक्रो और मैक्रो एनालिसिस करना पड़ता है, सूक्ष्म एनालिसिस करना पड़ता है कि आपकी बाधा है क्या। उस बाधा को तोड़ने के लिए उद्वेग में उन्माद फैलाना यह यथोचित बात नहीं है। पॉलिसी विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन फॉर विनिंग एम। एज रिलैक्सेशन मिलने के लिए उसके कारण को सुनना पड़ता है, अधिवक्ता से विचार करनी पड़ती है, जिस पॉइंट पर बाधा है उसको मैं तोड़ना पड़ता है। हम सचिवालय पिछला गए थे, डायरेक्टर लोगों से बात हुई थी। जो कोई भी केस की बातें होता है, लीगल डिपार्टमेंट है सचिवालय में, उसका एनालिसिस करता है और इसका एक प्राइमरी के डायरेक्टर हैं, माध्यमिक के डायरेक्टर हैं, बहुत सारे मिल करके इसकी फैसला होती है नीतिगत। तो अभी तक जो पता चला है कि सचिवालय से एज रिलैक्सेशन देने के मूड में नहीं है। सरकार चाहे तो कुछ कर सकती है, तो सरकार चाहेगी कुछ कर सकती है, तो सरकार तो किया नहीं। सरकार के कराने के लिए तो सरकार से जब भारी हम पड़ेंगे तब कर सकता है। इसकी रणनीति अपनानी चाहिए कि कैसे हम भारी पड़ेंगे। बात आ रही है सप्लीमेंट्री रिजल्ट की भी। मैं गया था तो मैंने उस समय ही कहा था कि एलपीए में जाएगी सरकार। जब विलम्ब हुआ तो लोगों ने कहना शुरू किया कि नहीं, दुर्गा पूजा के बाद तो बहाली होने वाली है। असर्ज हुआ। फिर मैंने सचिवालय संपर्क किया, कहा इस तरह की बात नहीं है, एलपीए में जाएगी ही सरकार, और गई है 1 अक्टूबर को। तो जल्दी हम एलपीए की मुकाबला करेंगे और हम इंटरवेनर पार्टी बन करके और सक्षम अधिवक्ता के साथ हम लड़ाई से करेंगे शुरुआत। और TRE 1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट का बगघटोला का होगा पर्दाफाश, चूँकि सभी अभ्यर्थी को एकजुट होने की ज़रूरत है। TRE 4 के एडवर्टाइजमेंट की प्रतीक्षा में अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी यह ध्यान दें कि सभी को ज़रूरत है एक साथ चलने के लिए। जिंदाबाद मुर्दाबाद करने से पहले यह समझना पड़ेगा कि मैं तो यहाँ तक सुना कि गांधी मैदान में लोग कहते हैं कि हम पार्टी बना लेंगे और पार्टी से अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी को दिला देंगे। आप यह अब बात करते हैं 10 वर्ष का, जबकि यह समझ में आना चाहिए कि 10,000 15,000 अभ्यर्थी जो है 10 वर्ष से की छूट देने के बाद भी आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हमारा मांग है कि सभी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक जो प्राप्त अभ्यर्थी है उसको मिले अधिकतम उम्र सीमा में छूट और सभी को मिले मौका। जल्द ही हम लोग जाएंगे अधिकतम उम्र के बारे में TRE 4 के रिजल्ट में न्यायालय में, और जो मामला लंबित है उसकी होगी सुनवाई। आप जुड़े हुए हैं GM एजुकेशन में। धन्यवाद।